कर ले रे मुझसे पहचान भगत भर ले रे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्मला कुक्षा। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 3:30 बजे शाम से। तो बने रहें आप मेरे साथ। आज की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हम कहाँ जाते हैं आपको वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि अभी जो मेरे दोस्त हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। या तो मैं छठ पूजा में जा सकती हूँ या भागवत में जा सकती हूँ। तो मिले मेरे को कहाँ मैं जाती हूँ अभी। मुझे वो मिला था, मैंने उसको भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बता दिया और अब वो अपने आप ही भगवान को प्राप्त करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन का व्रत किया। 3 दिन में एक बार खाते हैं। और क्या खाते हैं? कपित्था गदरासना, कैथ और बेर के फल 3 दिन में एक बार खाए और फिर भगवान के भजन में लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीने तक ध्रुव जी महाराज का यही नियम चला, यानी कि 3-3 दिन का व्रत। फिर दूसरा महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपने व्रत को और बढ़ाया, दिन का व्रत किया। 6-6 दिन का जब व्रत करने लगे तो अब फल खाने छोड़ दिए, केवल सूखे पत्ते खाए और 6 दिन में तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले झोली। तेरा मैं कर ले रे मुझसे पहचान भगत भर ले रे झोली, भगत भर तेरे द्वार खड़ा भगवान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले झोली। खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले झोली। बोले वामन भगवान। सभी लोग स्थान पर बैठ जाइए। कठिन कृपाण लेकर के ब्रह्मा जी के गले में रख दे। बोले मुझे अवजर और अमरता का वरदान चाहिए। तुम दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम से मेरी मृत्यु होगी, उनको पैदा ही मत करो, जन्म ही नहीं होगा। अरे तुम्हारे हाथ में है, तुम विधाता हो, तुम सृष्टि के निर्माता हो। तुम क्या करो, दशरथ और कौशल्या को पैदा ही ना करो। बोले ये तो विधि का विधान है। बोले चुपचाप विधि का विधान बदलो, नहीं तो मैं तुम्हें बदल दूं। तो होते हैं, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ पीछे हो जाते हैं। अब होना भी पड़ेगा, बाकी आप लोग काहे के लिए बैठे हो, हमारी रक्षा नहीं कर पाओ। छत्रियों का मीच भाई। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसके रावण के हाथ हो सकता है कि कठिन कृपाण से मुझको मार दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा क्या करूं मैं कि इसके हाथ से बचाऊं। बोले दशरथ के पुत्र से तुम्हारी मृत्यु है ना, ये तो निश्चित है, ये विधि का लिखा हुआ। क्योंकि रावण को कह दिया, रावण ऐसा है, अगर ऐसा ही है तुझको ये लगता है कि तू अजर अमर होना चाहता है तो मैं वरदान देता हूँ तुझको कि दशरथ और कौशल्या की संतान ही नहीं होगी। जाओ, मैं विधि का विधान बदल रहा हूँ। लेकिन बदलता है नहीं विधि का विधान। रावण खुश हो गया, उसने कहा अब तो हमारी सत्ता है। नवग्रहों को अपने घर में दबा दिया, काल को दबा दिया, सारे देवताओं वरुण से पानी भरवाने लगा। इंद्र से कहा हमारे यहाँ झाड़ू पूछा करने आ जाओ। वेद भगवान रावण के यहाँ चुपचाप कान में उंगली डाल करके वेद पाठ करते थे।
ऐसा भी कहीं कहीं रामायण में वर्णन मिलता है कि एक दिन वेद पाठ, ब्रह्मा जी वेद पाठ करने के लिए आते थे रावण के घर में नित्य प्रति। तो एक दिन रावण का मूड खराब था, वेद पाठ ब्रह्मा जी कह रहे थे, तो रावण का नौकर भी कहने लगा, हे ब्रह्मा ठीक से वेद पढ़ो नहीं तो हम तुमको मार दें। ऐसी स्थिति रावण की। रावण कोई साधारण थोड़ी है, रावण भी अवतार है। हो भी किसका? जय विजय जो वैकुंठ में भगवान के पार्षद है उनका अवतार, वो साधारण थोड़ी है, असाधारण है। तो ब्रह्मा जी को भी उनके नौकर, रावण के नौकर चाकर कहते थे, हे ब्रह्मा ठीक से वेद पाठ करो नहीं तो देख लेना हमारा रावण का मूड खराब है और हमारा हो गया तो हम तुम्हें यहाँ से घर भेजे नहीं। ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके, ऐसी स्थिति देवताओं की रावण के समय में। रावण साधारण थोड़ी है, तो जितना जलाओ पटाखे फूटो वो बात अलग है। रावण का चरित्र बड़ा विशाल है और जबरदस्त। कभी सुने रामचरितमानस पढ़े तो जाग ब्रह्मा जी ने कहा जाओ दशरथ और कौशल्या की संतान ही नहीं होगी। बोले ठीक है, संतान ही नहीं होगी। जब ऐसा वरदान दे दिया तो संतान तो अपनी संतान उनकी नहीं हुई, इसलिए पुत्र इष्ट यज्ञ के माध्यम से उनकी संतान हुई। रावण को ये लगा कि ये संतान संग्रहित हैं और पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होनी है, इसलिए नावर निश्चय स्वतंत्र होकर रहने लगा। लेकिन विधि ने जो लिख दिया सो लिख दिया। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवा करके दशरथ जी के घर में 4 पुत्र हुए। भगवान के ही अंशज हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी ये भगवान के ही अंश अवतार हैं, साधारण नहीं है। तो कौशल्या जी के राम हुए, कैकेयी के भरत हुए और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। तो सुंदर समय, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, जोग लगन ग्रह पार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अर अचरु हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोह। तो कहाँ भगवान का? अयोध्यापुरी में भगवान राम का दिन में 12 बजे प्रकट। नवमी तिथि मधुमास पूर्णी, भगवान नवमी तिथि में आए। नवमी एक पूर्णांक है, इसलिए भगवान, 9 से बड़ा कोई अंक है नहीं, इसलिए भगवान पूर्ण बन करके सबको, माता को आनंदित किया। पहले तो भगवान चतुर्भुजी रूप में आ गया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला। अरे भगवान, आप बेटा 4 हाथ वाला नहीं होता, भगवान छोटे बन गए, रोने लगे, बाल लीलाएं भगवान। तो दिन में 12 बजे भगवान का प्रागट्य हुआ। सूर्य भगवान 1 महीने तक अश्विनी में भगवान का दर्शन करते रहे। अनेक बाल लीलाएं भगवान ने की है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और फिर एक कथा रामचरितमानस के माध्यम से गाई जाती है। और फिर राम जी